सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फोरम एम के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मिलिट्री बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में। काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर 2024 के मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। और यहाँ पर फोरम के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी योग्यता रखी गई है 2024 में और इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है और यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और इसके अलावा यहाँ पर सीटें कितनी रहने वाली है और इंडिया में कौन कौन से कॉलेज है मिलिट्री नर्सिंग के, टोटल सीट कितनी रहने वाली है, यहाँ पर A to Z और इसका सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रवेश लेने का, एडमिशन लेने का क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ पर सरकार की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा आपको मिलती है। जैसे आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करोगे, सारा खर्चा वहन करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसे ही आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद सीधा आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, प्लेसमेंट आपको मिल जाता है इन्हीं कॉलेजों के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि योग्यता, एलिजिबिलिटी बहुत ही कम रखी गई है, यानी कि कोई भी विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 12वीं पास आउट कर रखी है, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सर यहाँ पर फीमेल करेगी या मेल करेगी, ठीक है। ये काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, तो इसको भी क्लियर हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पहले बॉयज अलाउ नहीं थे, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स अलाउ थी। क्या अब भी यहाँ पर गर्ल्स ही अलाउ है या फिर बॉयज भी अलाउ है, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका 10+2 पास आउट होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसके अलावा एज की बात करें तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो कम से कम आपकी उम्र 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो हमने बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि यहाँ पर टेबल्स में भी आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब बात आती है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की, कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्मल हाइट है वो रखा गया है 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते हो तो आपका 147 रखा गया है। तो ये नॉर्मल हाइट आपका होना चाहिए। और आपका जो शरीर है, आप फिजिकली फिट होना चाहिए। बस इतना सा यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखा गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर सीट्स कितनी है और कौन कौन से कॉलेज है इंडिया में। तो चलिए उनका भी जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसा कि इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टोटल 6 कॉलेज है इंडिया में और 1 बाय 1 करके इनका जिक्र मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कॉलेज के साथ साथ आपको सीट्स के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आपका कॉलेज है पुणे में, जहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल है। कोलकाता में आपके यहाँ पर अवेलेबल है कॉलेज, जहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल है। मुंबई में भी आपका कॉलेज है जहाँ पर 46 अवेलेबल है। न्यू दिल्ली में आपका रहने वाला है जहाँ पर 30 सीट्स है। लखनऊ में 40, बेंगलोर में 40, कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर 220 सीट रहने वाली है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। तो सीटें बहुत ही ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है और इनके लिए कंपटीशन यहाँ पर रहता है। अब बात आती है कि यहाँ पर सीट्स की बात हमने कर ली। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए और बहुत ही फायदेमंद है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर आपको पता है तो फिर कोई भी इश्यू होने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपको नीट का फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर नीट का फॉर्म कब आएगा, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिन विद्यार्थियों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, उनको नीट का फॉर्म, बीएस नर्सिंग का फॉर्म, पैरामेडिकल का फॉर्म, फार्मेसी का फॉर्म
सारे फॉर्म आपको यहीं पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगा। और बेसिकली मैंने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से कि नीट का फॉर्म के चांस दिसंबर के 3rd वीक में है। ठीक है, तो नीट का फॉर्म आपको भरना है, फिर आपको नीट का एग्जाम देना है जो कि 5 मई 2024 को होने वाला है। क्लियर? अब यहाँ पर एग्जाम आपने दे लिया नीट का, ठीक है। इसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा और वो आपको क्वालिफाई करना होगा, कुछ नंबरिंग होती है वहाँ पर, और फिर आपको अगेन मिलिट्री नर्सिंग का फॉर्म भरना होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से, वो तो हम आपको बता देंगे। अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा मिलिट्री नर्सिंग की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और आपका जो नीट का बायोडाटा है वो वहाँ पर भरना होगा। जैसे आप भर दोगे फिर मिलिट्री नर्सिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो शॉर्ट लिस्ट जारी करेगी, जिसमें नाम होगा, उनको बुलाया जाएगा किसके लिए? सीबीटी एग्जाम के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, यानी कि फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा अलग से। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये एंट्रेंस एग्जाम होगा, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे? तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश और जीके से, और कुछ इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट यहाँ पर करवाया जाएगा जहाँ पर साइंस स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, हमको तो बहुत डर लग रहा है। तो डरने की बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका साथ देने वाला हूँ। जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन पाया है आपको भी सिलेक्शन हम दिलवाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हमने करवा रखी है, चाहो तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलिट्री नर्सिंग के लिए तैयारी स्टार्ट है, जहां पर आपको बताया जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार को आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। A to Z सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके लिए आपके लिए MKS अकेडमी आ गया है जो पूरी तैयारी आपकी करवाएगा। तो चिंता छोड़ो तैयारी की, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका ये रहने वाला है। सबसे पहले नीट का एग्जाम देना है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है सीबीटी बेस, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। ये 3 स्टेप है मिलिट्री नर्सिंग में प्रवेश का। तो अब यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना स्कोप होगा। स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, स्कोप की कोई भी कमी नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो गया समझो लाइफ सेट है। क्लियर? तो तैयारी भी अपने स्टार्ट करवा दी है। अब यहाँ पर सीटों का वितरण मैंने आपको बता दिया था, और इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वे आपको बता दिया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं तो यही कहूँगा अवश्य आपको मिलिट्री नर्सिंग में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और इसके जो फॉर्म है सबसे पहले तो नीट वाला ही आपको भरना है, सिंपली बात है, क्योंकि नीट के बेस पर ही यहाँ पर आगे का प्रोसीजर होता है। पहले क्या होता था, कोविड से पहले बस एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसके बेस पर ही सिलेक्शन होता था। लेकिन अब थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है इसका। इस वजह से यहाँ पर 3 स्टेप में यहाँ पर इसका प्रोसीजर कर दिया सिलेक्शन का। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर बॉयज भी कर सकते हैं क्या, या ओनली गर्ल्स ही कर सकती है? तो देखो ये जो कोर्सेज है फिलहाल गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अवेलेबल है। बॉयज़ के लिए अभी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि मिलिट्री नर्सिंग में वो अप्लाई कर सके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी गर्ल्स के लिए लागू हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि बेनिफिट तो बॉयज़ को भी मिलना चाहिए, और उसके लिए हमने रिट्वीट भी कर दिया है, ईमेल भी कर दिया है। आई होप कि बहुत ही जल्द उनका रिप्लाई आए। तो यहाँ पर फिलहाल मैं यही कहूँगा कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने 10+2 12वीं पास आउट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो अवश्य ये फॉर्म भर देना नीट वाला। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप भर देना। इतना सा आपको करना है, फॉर्म आप भर देना। तैयारी हमने स्टार्ट करवा दी है, नया बैच स्टार्ट करवा दिया है, जहाँ पर पूरा ट्रेनिंग आपको हम देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। बाकी मर्जी आपकी है। स्कोप मैंने आपको बता ही दिया कि लाइफ सेट आप समझ सकते हो, स्कोप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। तो डिसीजन आपका है। फॉर्म आने वाले दिसंबर के तीसरे हफ्ता में। और यहाँ पर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता देना। और जिनको ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप आपको करना है जहाँ पर सारी जानकारी हम दे देंगे।
बाकी एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा।